आप सभी को नमस्कार। तन और मन को स्वस्थ रखिए, सुख शांति बनी रहेगी। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। पुराने लोग जाते रहते हैं और नई पीढ़ियों का आगमन होता रहता है। लोगों का रहन सहन, खान पान, सोच विचार और यहाँ तक कि उनकी रीति रिवाजें भी बदल जाती है, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। उसे हमने स्वीकार करना चाहिए। बहुत सी पुरानी बातें, पुराने शब्द जो आज के संदर्भ में फिट नहीं बैठते, उनकी जगह पर हमने नए विचारों के साथ नए शब्द और नए रास्ते तलाश करने चाहिए। आज हम लड़की की शादी में बार बार इस्तेमाल होने वाला शब्द कन्यादान, इस पर विचार करेंगे। पुराने जमाने में लड़की चाहे अमीर की हो, चाहे गरीब की, चाहे राजा की, चाहे रंक की, जब उसका विवाह होता था तो उसके माँ बाप उसको अच्छी तरह समझा देते थे कि बेटी, आज तक हम तेरे थे, लेकिन आज के बाद तेरे लिए तेरा पति और उसका परिवार ही सब कुछ है। वहीं तेरे दुख सुख के साथी हैं, हम नहीं। आज हमने तेरा कन्यादान कर दिया है और धर्म के अनुसार दान की हुई वस्तु पर दान करने वाले का कोई अधिकार नहीं रहता। इसलिए आज से बेटी तू हमारे लिए पराई हो चुकी। ये था उस वक्त का कन्यादान, जो उनकी सोच और रीति रिवाज के अनुसार फिट बैठता था। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। लड़की को धन दौलत, जमीन जायदाद, गाय की तरह दान करने की वस्तु नहीं समझा जा सकता, क्योंकि लड़की अब किसी भी मामले में लड़कों से पीछे नहीं है। पढ़ाई लिखाई, नौकरी पेशा, खेती बाड़ी, यहां तक कि दिहाड़ी मजदूरी में भी औरत हर मोर्चे में मर्द के साथ पसीना बहा रही है। प्रकृति ने तो नर और मादा के शरीर में और उसके विचारों में अंतर किया है, जो कि बहुत जरूरी था, करना चाहिए था। इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। लेकिन अपने देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार औरत और मर्द को समानता का अधिकार है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सबको बराबर का हक है। लेकिन बहुत से आदमी ये कहेंगे कि भाई हम तो अपनी बेटी का विवाह जो है ना कन्यादान द्वारा ही करते हैं। तो मैं पूछता हूं, जब आप बेटी का दान कर चुके हैं तो आपका उस पर कोई अधिकार नहीं रहता, ना कोई फर्ज रहता। उसका पति, सास ससुर उसे दुखी रखे या सुखी, उसका सम्मान करें चाहे अपमान, उसको भूखी रखे प्यासी रखे, चाहे कुछ भी करे, आपको बीच में आना ही नहीं चाहिए। क्यों? आप तो पराया धन समझ के उसका कन्यादान कर चुके हैं। फिर आप क्यों बीच में टांग अड़ाते हैं? और फिर
कोर्ट कचहरी में तलाक के, दहेज के केस क्यों चले हुए? वो इसलिए मेरे भाई, अब कोई भी अपनी बेटी का दान नहीं करता, विवाह करता है। इस विवाह रूपी बंधन में दोनों बंधते हैं, कोई आजाद कोई गुलाम नहीं रहता। मान मर्यादाओं का ख्याल करते हुए समाज की तरफ से उन्हें इकट्ठे जीवन जीने का अधिकार मिलता है और अपनी वंश बेल आगे बढ़ाते हैं। और मान लीजिए अगर इन दोनों की आपस में नहीं बनती है तो समाज या कानून के हिसाब से वो अलग भी हो सकते हैं। अब वो पहले वाली दास्तां नहीं है कि बाप के घर से डोली उठ गई तो पति के घर से ही अर्थी उठेगी। अब वो बात नहीं रही। अब बहुत से आदमी ये सोचेंगे कि भाई लड़की के पिता की जो कन्यादान के रूप में आर्थिक मदद होती थी ये उसको खोना चाहता है। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। जहां मदद की जरूरत है वहां मदद होनी चाहिए, करनी चाहिए। इन कन्या को दान करने की शर्त पर नहीं। लड़की की शादी में लड़की के पक्ष के परिवार, रिश्तेदार, यारे प्यारे जितने भी इकट्ठे होते हैं, क्या वो सिर्फ दावत खाने के लिए इकट्ठे होते हैं? नहीं, दावत कोई बड़ी चीज नहीं है। उनका भाव होता है लड़की को आशीर्वाद देना और लड़की के पिता की आर्थिक तौर पर मदद करना। और ये दोनों काम, आशीर्वाद और मदद, बड़ी आसानी से हो सकते हैं। रिवाज नहीं बदलनी, हमने सिर्फ शब्द बदलना है। कन्यादान की जगह कन्या आशीर्वाद बोलना पड़ेगा, जो कि समय की मांग है। जहां हम कन्यादान के रूप में रुपए देते थे वहां हम कन्या आशीर्वाद के रूप में रुपए देने शुरू कर देंगे। रिवाज वही, लेकिन भाई ये शब्द, ये आज के टाइम ठीक नहीं है, ये फिट नहीं बैठता। इसलिए इस शब्द को हटाना जरूरी है। कन्या आशीर्वाद से अर्थ बदल गया, आशीर्वाद भी दिया गया और उसके पिता की आर्थिक तौर पर मदद भी। कन्या आशीर्वाद से भाव बदल गया, अर्थ बदल गया। कन्या को आशीर्वाद भी दिया गया और उसके पिता की आर्थिक तौर पर मदद भी हो गई। अब ये बदलाव करे कौन? बदलाव हो चाहे भाव, ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अगर पढ़ी लिखी समझदार युवा लड़कियां ये मानती हैं कि हां, कन्यादान शब्द हमारे लिए मानसिक तौर पर आघात पहुंचाता है और उस बुरे वक्त की याद दिलाता है और अब इसे हटाना जरूरी है, तो आप कन्यादान की जगह कन्या आशीर्वाद की शुरुआत कीजिए। बदलाव एक दूसरे द्वारा होता चला जाएगा। अगर मेरे वीडियो थोड़े बहुत भी अच्छे लगते हैं
तो इनको पूरा देखकर आपने अपनी राय भी बतानी चाहिए, ताकि मैं और अच्छा करने की कोशिश कर सकूं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे। धन्यवाद।